Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Today I want to talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice with me. So now let's begin. So guys, the first topic would be in a matter of seconds. In a matter of seconds का मतलब होता है कुछ सेकंड में. ओके, बहुत ही कम समय में कुछ होना. उस जगह पे in a matter of seconds को यूज करेंगे कुछ सेकंड में. जैसे बिजली इतनी तेजी से गिरी कि सब कुछ कुछ सेकंड में खत्म हो गया. तो आप इंग्लिश में कहेंगे द लाइटिंग स्ट्रक सो फास्ट दैट एवरीथिंग वाज ओवर इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स. जब मैंने मोबाइल गिराया तो स्क्रीन कुछ सेकंड में टूट गई. When I dropped the phone, the screen shattered in a matter of seconds. हमारी ट्रेन आने वाली थी और हम कुछ सेकंड में प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए. Our train was about to arrive and we reached the platform in a matter of seconds. उसने प्रश्न बहुत ही तेजी से हल कर दिया कुछ सेकंड में. He solved the question very quickly in a matter of seconds. Next one is like a fish out of water. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है बेचैन. अगर आप बेचैन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में होना जहां आप बेचैन हो, उस जगह पे लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक मछली की तरह. जैसे कि पानी से अगर बाहर हो जाए तो कैसे बेचैन हो जाती है, राइट. तो यहाँ पे मछली से कोई लेना देना नहीं है, एक इडियम है. तो आपको बस बेचैन जब आप महसूस करते हैं तो आप लाइक अ फिश ऑफ वाटर को यूज कर सकते हैं. जैसे जब मैं नए शहर में गया तो मैं बेचैन महसूस कर रहा था. When I moved to a new city, I was feeling like a fish out of water. अगर तुम मुझे किचन में भेज दो तो मैं बेचैन हो जाऊंगा. If you send me to the kitchen, I will feel like a fish out of water. नया स्कूल ज्वाइन करने के बाद पहले कुछ दिनों तक मैं अजीब महसूस कर रहा था. After joining the new school, I was feeling like a fish out of water for the first few days. पहली बार स्टेज पर बोलते हुए मैं बहुत बेचैन हो गया. स्पीकिंग ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक अ फिश और अ वाटर. नेक्स्ट वन इज एट ए ग्लैंस. एट ए ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर में. ओके जैसे मैंने उस किताब का टाइटल देखा और एक नजर में समझ गया कि यह मेरे लिए उपयोगी है. I looked at the book's title and understood at a glance that it was useful for me. डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और एक नज़र में ही बीमारी का पता लगा लिया. The doctor looked at the report and identified the disease at a glance. मैंने पहली ही नज़र में जान लिया था कि यह ऑफर मेरे लिए सही नहीं है, मतलब नहीं था, राइट. हम पास्ट में बात कर रहे हैं. आई न्यू एट ए ग्लैंस दैट दिस ऑफर वाज नॉट राइट फॉर मी. उसने मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर एक नज़र में समझ लिया कि मैं खुश नहीं था, मतलब खुश नहीं हूं, यानी पास्ट वाली बात कह रहे हैं. ओके शी saw my facial expressions and understood at a glance that I was not happy. नेक्स्ट वन इज सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत. ओके बिना किसी नुकसान के. जैसे यात्रा थोड़ी कठिन थी लेकिन हम घर सही सलामत पहुंच गए. द जर्नी वॉज अ बिट टफ बट वी रीच्ड होम सेफ एंड साउंड. बच्चे स्कूल ट्रिप से सही सलामत लौट आए. द किड्स रिटर्न सेफ एंड साउंड फ्रॉम द स्कूल ट्रिप. भूकंप के दौरान हम सभी सुरक्षित जगह पर चले गए और सही सलामत बच गए. ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वी मूव्ड टू अ सेफ प्लेस एंड रिमेन सेफ एंड साउंड. हमने सुना कि तूफान आया था लेकिन सौभाग्य से सभी लोग सही सलामत हैं. वी हर्ड दैट अ स्टॉर्म हैड कम बट फॉर्चुनेटली एवरीवन इज सेफ एंड साउंड. डे इन डे आउट. डे इन डे आउट का मतलब होता है लगातार, कुछ लगातार और रोज रोज करना, मतलब लगातार. ओके डे इन डे आउट जैसे वह दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बना सके. ही वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट टू बिल्ड अ बेटर लाइफ फॉर हिज फैमिली. यहाँ पर ताकि अपने परिवार, यानी कि जब उद्देश्य यहाँ दिखाया जा रहा तो यह वह के लिए दिखाया जा रहा है, इसीलिए टू से या इन ऑर्डर टू, सो एज टू जोड़ करके आप बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर अलग सब्जेक्ट का पर्पस होता तो सो दैट आप यूज करते या फिर इन ऑर्डर दैट यूज करते. ऑलराइट अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सुधारने के लिए रोज रोज अभ्यास करता हूँ. आई प्रैक्टिस इंग्लिश
डे इन डे आउट टू improve my skills. एक खिलाड़ी को अपने खेल में परफेक्ट बनने के लिए दिन रात अभ्यास करना पड़ता है. अ प्लेयर हैज टू प्रैक्टिस डे इन डे आउट टू बिकम परफेक्ट इन हिज गेम. मजदूर कड़ी धूप में दिन रात काम कर रहे हैं. द लेबरर आर वर्किंग डे इन डे आउट इन द स्क्रॉचिंग हीट. नेक्स्ट वन इज इन अ नट शेल. इन अ नट शेल का मतलब होता है संक्षेप में. कहने का मतलब ये कि समराइज करके आप किसी चीज को कुछ बताना चाहते हैं तो उस जगह पे इन अ नट शेल को आप यूज करेंगे. जैसे अध्यापक ने पूरा पाठ संक्षेप में समझा दिया ताकि सभी को जल्दी समझ आ जाए. द टीचर एक्सप्लेन द होल लेसन इन अ नट शेल so that everybody could understand quickly. Everyone could understand quickly. अगर आपको मेरी योजना संक्षेप में चाहिए तो मैं कहूंगा कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. इफ यू वांट माय प्लान इन अ नटशेल आई वुड से दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. उसने संक्षेप में बता दिया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था. ही एक्सप्लेन्ड इन अ नटशेल व्हाट द मेन पर्पस ऑफ द मीटिंग वाज. अगर आपको पूरी कहानी संक्षेप में सुननी है तो यह एक दोस्ती और विश्वास की कहानी है. इफ यू वांट टू हियर द होल स्टोरी इन अ नटशेल इट इज अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट. नेक्स्ट वन इज हैव अ वर्ड विद. हैव अ वर्ड विद का मतलब होता है किसी से बात करना. अगर आप किसी से थोड़ा देर के लिए बात करते हैं पर्सनल होकर के तो उस जगह पे हैव अ वर्ड विद को यूज करिए. जैसे क्या मैं आपसे ऑफिस की मीटिंग के बारे में थोड़ी देर बात कर सकता हूँ. कैन आई हैव अ वर्ड विद यू अबाउट द ऑफिस मीटिंग. मुझे अपने बॉस से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी होगी. आई विल हैव टू हैव अ वर्ड विद माई बॉस अबाउट दिस प्रोजेक्ट. यहाँ पे विल हैव टू उसके बाद हैव अ वर्ड होगा. ओके यानी कंपल्शन आप दिखाना चाहते हैं. राइट. माँ ने पापा से मेरे भविष्य की पढ़ाई के बारे में बात करने का फैसला करी. मॉम डिसाइडेड टू हैव अ वर्ड विद डैड अबाउट माय फ्यूचर स्टडीज. टीचर ने स्टूडेंट के माता पिता से उसके परफॉर्मेंस को लेकर बात की. परफॉर्मेंस को लेकर मतलब about his performance. The teacher had a word with the student's parents about his performance. नेक्स्ट वन इज रन आउट ऑफ. रन आउट ऑफ का मतलब होता है से खत्म होना. मतलब कि जब कोई चीज समाप्त हो जाए उस जगह पे रन आउट ऑफ को यूज करिए. जैसे हमारे पास दूध खत्म हो गया है हमें और लाना होगा मतलब खरीदने की जरूरत है. वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क वी नीड टू बाय मोर. अगर तुमने अपनी बैटरी खत्म कर ली है तो मेरा चार्जर इस्तेमाल कर लो. इफ यू हैव रन आउट ऑफ बैटरी यूज माई चार्जर. जब बारिश तेज हो गई तो हमारे पास पीने का पानी खत्म हो गया. When the rain got heavier, we ran out of drinking water. मैंने अपने वर्ड्स को अच्छी तरह चुना क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा समय नहीं था. I chose my words carefully because I had run out of time to speak. नेक्स्ट वन इज कीप इन माइंड. कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखना. ओके तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है. यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. कृपया अपनी परीक्षा की तारीख को ध्यान में रखना ताकि तुम सही समय पर तैयारी कर सको. प्लीज कीप इन माइंड योर एग्जाम डेट सो दैट यू कैन प्रिपेयर ऑन टाइम. तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर चलते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए. राइट. यू शुड कीप इन माइंड यू शुड कीप इन माइंड दैट यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट while walking on the road. अगर तुम किसी को सलाह देते हो तो यह ध्यान में रखना कि तुम्हारी बात सही हो. If you give advice to someone, keep in mind that your words should be correct. Next one is turn a deaf ear to. Turn a deaf ear to का मतलब होता है ध्यान ना देना, अनसुना करना, किसी की बात को नज़रअंदाज करना. उस जगह पे आप turn a deaf ear to को यूज़ कर सकते हैं. जैसे जब मैं अपनी बहन से झगड़ा करता हूँ तो वह मेरी बातों को अनसुना कर देती है. When I fight with my sister, she turns a deaf ear to my words. लोगों ने कई बार चेतावनी दी लेकिन उसने सबको अनसुना कर दिया. People warned him many times, but he turned a deaf ear to everybody. Next one is learn the hard way.
लर्न द हार्ड वे का मतलब होता है कठिन परिश्रम से सीखना, अनुभव और कठिनाइयों के माध्यम से सीखना। उस जगह पे आप लर्न द हार्ड वे को यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अनुशासन का महत्व कठिन परिश्रम से सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन द हार्ड वे। जब उसने बिना हेलमेट के बाइक चलाई और दुर्घटना हो गया, तब उसने सुरक्षा नियमों को कठिनाई से सीखा। When he rode a bike without a helmet and met with an accident, he learned the safety rules the hard way. छोटे व्यवसाय शुरू करने के बाद उसने सीखा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। After starting a small business, he learned the hard way that success doesn't come overnight. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम हेड टू टॉय। फ्रॉम हेड टू टॉय का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर तक, पूरी तरह से मतलब पूरे शरीर को कवर करना। वह शादी में सिर से पैर तक पारंपरिक कपड़ों में सजी हुई थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अटायर फ्रॉम हेड टू टॉय एट द वेयरिंग। जब बारिश शुरू हुई तो हम सब सिर से पैर तक भीग गए, मतलब ऊपर से नीचे तक। When the rain started, we got soaked from head to toe. उसने सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। He was wearing branded clothes from head to toe. डॉक्टर ऑपरेशन के समय सिर से पैर तक सुरक्षा गियर पहने रहते हैं। डॉक्टर्स wear protective gear from head to toe during surgery. नेक्स्ट वन इज कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना। ओके, जब कोई जानकारी या रहस्य उजागर होता है उस जगह पे आप कम टू लाइट को यूज कर सकते हैं। जैसे 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 जांच आगे बढ़ी, नए सबूत सामने आए। एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस्ड, न्यू एविडेंस केम टू लाइट। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो असली अपराधी का नाम सामने आया। When the CCTV footage came to light, the real culprit was revealed. जब उसने सच बताया तब असली कारण सबके सामने आया। When he spoke the truth, the real reason came to light. यह तब सामने आया जब कर्मचारी ने अपनी पहचान छुपाकर मीडिया से संपर्क किया। It came to light when an employee contacted the media anonymously. Next one is a matter of life and death. अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ का मतलब होता है जीने मरने का सवाल, मतलब अत्यंत गंभीर स्थिति जहां जीवन संकट में हो उस जगह पे आप कहते हैं अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके, जैसे ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए क्योंकि यह मरीज के लिए जीने मरने का सवाल है। द सर्जरी मस्ट बी डन इमीडिएटली एज इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द पेशेंट। पानी बचाना अब मानवता के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है। सेविंग वाटर हैज नाउ बिकम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर ह्यूमैनिटी। लास्ट वन इज गोइंग टू बी ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, किसी चीज को सोच समझकर करना, जानबूझकर। ओके, उसने जानबूझकर मेरा फोन गिरा दिया ताकि मैं गुस्सा हो जाऊं। He dropped my phone on purpose so that I would get angry on purpose. Okay? बच्चों ने जानबूझकर किताबें फर्श पर गिरा दी। The children threw the books on the floor on purpose. क्या तुमने मेरा नाम सूची से जानबूझकर हटाया? Did you remove my name from the list on purpose? उसने मेरी कार को जानबूझकर खरोच दिया क्योंकि वह मुझसे नाराज था। He scratched my car on purpose because he was angry with me. टीचर ने जानबूझकर कठिन सवाल पूछे ताकि छात्रों को और मेहनत करने की आदत लग सके। The teacher asked difficult question on purpose so that students could develop the habit of working harder. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी के सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा जो बनाई गई है उससे भी आपको एक्सेस मिलेगा ईजिली, केवल 149 में, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप चाहते हैं तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।